हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में और उसके आगे की चीज़ें जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, सिस्टमेटिक हो गया और क्लासिफिकेशन के कौन कौन से स्टेप हैं उसकी हम बात करेंगे। तो ये हमारी सीरीज चल रही है 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। ओके। तो ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? दूसरा है L1। L1 जो लेक्चर है इसके पहले अपलोड हो चुका है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करेंगे व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है? सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे हम अपने आसपास देखते हैं, ह्यूज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे हम अपने आसपास देखें तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, है ना, बहुत सारे इंसेक्ट हैं। जैसे काऊ काऊ हो गए, मैमल्स हो गए, है ना, मैमल काऊ हो गए, हम लोग हुए, ह्यूमंस हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, नंबर ऑफ इंसेक्ट है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्योंकि एक एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात कर ले तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं और हर एनिमल का अपना अलग अलग पॉपुलेशन होता है। तो अब आगे इसमें देखिए कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। बायोडाइवर्सिटी रिफर टू ह्यूज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ। तो बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? अपनी ये जो अर्थ है इस पे क्या है, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, ह्यूज वैरायटी, बहुत ज्यादा वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपने यहाँ अर्थ पे या अपनी पृथ्वी पर। आगे देखेंगे। More than 1.7 million species of organism have been identified so far। लगभग 1.7 मिलियन स्पीसीज ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज जितनी भी होती हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है या उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। और ये नंबर हमेशा, दिस नंबर इज इंक्रीजिंग बाई अबाउट 15,000 न्यू स्पीसीज एवरी ईयर। अगर हर साल की बात करें तो हर साल लगभग लगभग 15,000 स्पीसीज इस 1.7 मिलियन में ऐड होती जा रही हैं। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट दिस डायरेक्शन, out of the species recognized so far, insect from the largest group with 0.75 मिलियन स्पीसीज। तो जैसे इंसेक्ट की बात करें तो आर्थ्रोपोडा की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है एनिमल्स का। ओके। तो इंसेक्ट्स का। तो आगे देखते हैं। बट दीज रिकॉर्ड ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ एक्चुअल द बायोडाइवर्सिटी। लेकिन अगर ये रिकॉर्ड हम बात करें, इतना रिकॉर्ड 1.7 मिलियन, तो ये उसमें से बहुत थोड़ा है या स्मॉल पार्ट है जितनी हमारी एक्चुअल बायोडाइवर्सिटी है। ओके। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ डाइवर्सिटी इज अ रिजल्ट ऑफ अबाउट 3.5 मिलियन ईयर ऑफ इवोल्यूशन। ड्यूरिंग दिस पीरियड innumerable species have evolved and the same number have extinct। लगभग इवोल्यूशन की बात करें तो लगभग 3.5 मिलियन ईयर हो गए इवोल्यूशन को होते हुए, और पता नहीं कितनी सारी स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ इस पीरियड में और पता नहीं कितनी सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, है ना। लिविंग देयर एविडेंसेस एज फॉसिल्स। और उनकी उनके एविडेंस कैसे मिलते हैं? हमें फॉसिल्स के रूप में मिलते हैं। ओके। आगे देखते हैं। All the diversity of living being we see around us in the result of organic evolution, which is a very slow but constantly dynamic and gradual process। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है? स्लो है, धीरे होता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली डायनामिक होता है, हमेशा होता रहता है और एक एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, कंटिन्यूअस चलती रहती है। आगे देखेंगे व्हाट इज सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक क्या है ये देखेंगे इसमें।
सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है ये देखेंगे। तो सिस्टमेटिक को हम दूसरा नाम दे सकते हैं क्लासिफिकेशन। सिस्टमेटिक इज द साइंस ऑफ स्टडीइंग biodiversity and arranging living organism under a system of classification। सिस्टमेटिक क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म या हम बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करें और उनको एक सिस्टम के अंडर उनका क्लासिफिकेशन करें, उनको उसमें अरेंज करें, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक कहते हैं। सिस्टमेटिक कंपेयर द यूनिक फीचर ऑफ ईच स्पीसीज एंड ग्रुप at every level of classification। Taxonomy, a science of classification, and systematic are complementary to each other and therefore often used to interchangeably। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें और सिस्टमेटिक की बात करें या टैक्सोनॉमी की बात करें, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, है ना। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द जी सिम्पसन ने क्या कहा, सिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी कंफ्यूज विद ईच अदर। सिस्टमेटिक हो गई, टैक्सोनॉमी हो गई और क्लासिफिकेशन हो गई, ये आपस में इनको कंफ्यूज ना करें। ये चीजें सेपरेट होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू हिम, सिम्पसन ने क्या कहा, सिस्टमेटिक इज अ स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो सिस्टमेटिक क्या है, सिस्टमेटिक है बायोडाइवर्सिटी की स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना। फिर वो बेस किस पे बेस होगी, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी पे होगी, या हम एनिमल की बात करें या स्पेसी या किसी प्लांट की बात करें एनाटॉमी पे डिपेंड होगी, इकोलॉजी पे बेस होगी और फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पे बेस होती है। तो किसी भी बायो डाइवर्सिटी का या डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का बायोकेमिस्ट्री हम रिलेट करें या उस पर स्टडी करें, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी इकोलॉजी, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, तो ये कंपैरेटिव स्टडी जब हम करते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की, तब उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक्स कहते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन इज अ सब टॉपिक, क्या है, सब टॉपिक होता है, विच इज डील्स विद द ऑर्डरिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू द डिफरेंट ग्रुप। क्लासिफिकेशन क्या है कि हम क्या करते हैं कि स्पीसीज को या पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को हम ऑर्डर में रखते हैं, डिफरेंट ग्रुप में रखते हैं उनको, है ना। और टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी ऑन द अदर हैंड डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल which are used to use in classification and naming and identification of the different organism। तो टैक्सोनॉमी क्या हो गया, टैक्सोनॉमी क्या है, किस प्रोसीजर से, किस प्रिंसिपल से और कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है क्लासिफिकेशन में, उसकी जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। ओके, तो ये तीन हमारे जो टॉपिक हो गए अलग अलग। सिस्टमेटिक क्या है, बायोडाइवर्सिटी की जब हम स्टडी करते हैं तब उसे क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक हो गई। क्लासिफिकेशन जब हम ऑर्गेनिज्म को एक ऑर्डर में रखते हैं, ग्रुप्स में रखते हैं, तब उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और टैक्सोनॉमी क्या है, स्टडी ऑफ द प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल, जिसके बेस पे हम एनिमल्स का या बायोडाइवर्सिटी का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब देखिए, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। ये कॉमन सी बात है कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि इतनी ह्यूज डाइवर्सिटी है, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, इतने सारे एनिमल्स हैं, इतने सारे प्लांट हैं, इतने सारे इंसेक्ट्स हैं, तो उनको हम एक तरफ से अगर स्टडी करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि जैसे मान लीजिए 10 ऑर्गेनिज्म को लिया और हमने इसमें देखा कि ये 10 ऑर्गेनिज्म में क्या है, जो कैरेक्टर्स हैं सेम है, कैरेक्टर सेम है, मतलब इसमें अगर सेम है तो इन 10 कैरेक्टर 10 ऑर्गेनिज्म का हमने एक ग्रुप बना लिया और इस ग्रुप के हमने कुछ क्या कर दिए, एक क्राइटेरिया रख दिया, है ना। अब क्राइटेरिया
अब ये जितने सारे कैरेक्टर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी सारे कैरेक्टर होंगे ये इनको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो अगर हम ये 10 कैरेक्टर पढ़ लें, ये जितने भी कैरेक्टर पढ़ ले, तो इस 10 स्पीसीज के बारे में हम जान सकते हैं। अगर इसकी एक स्पीसीज के बारे में स्टडी कर लें तो सारी स्पीसीज के बारे में जान सकते हैं। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अब इसमें देख लीजिए, ड्यू टू ह्यूज बायोडाइवर्सिटी द स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज नॉट पॉसिबल। बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होने के कारण हम किसी भी पूरी बायोसिटी का हम स्टडी करना इम्पॉसिबल है। लेकिन देयर फोर ऑर्गेनिज्म आर कैटेगराइज्ड और क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। उनकी सिमिलरिटी पे और उनकी डिससिमिलरिटी पे हमको कैटेगराइज्ड कर दिया ना। तो कैटेगराइजेशन से क्या होगा, हम एक कैटेगरी की स्टडी कर लिए, उसमें जितने सारे एनिमल आते होंगे उनके कैरेक्टर हमें पता हो गए। अब एग्जांपल ले ले, जैसे इसमें लिखा क्या है, टैक्सोनॉमिक ग्रुप, एक कोई टैक्सोनॉमिक ग्रुप लिया जिसमें क्या है 100 ऑर्गेनिज्म है। द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस ग्रुप वुड certainly have some similar character। जो ये 100 ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, इसमें क्या है कि सिमिलर कैरेक्टर्स हैं इनके। Therefore, by knowing the character of the group only, अगर इस ग्रुप की 100 स्पीसीज के बारे में नहीं पढ़ना हमको, इस ग्रुप की अगर हम स्टडी कर ले, इसके कैरेक्टर की स्टडी कर ले, तो हम पूरे 100 वी कैन नो द कैरेक्टर ऑफ ऑल 100 ऑर्गेनिज्म। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। सिग्निफिकेंस एंड क्लासिफिकेशन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अनदर एग्जांपल। In a big library where books are not classified and arranged systematically, the search of the particular book title is almost impossible task. Further, new title in such a library cannot be added in a meaningful way. But if books are classified, then search for a particular title becomes very easy। जैसे इसमें बताया क्या गया, क्लासिफिकेशन क्या है, 1 मिनट रुकिएगा, अभी समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक क्या है, लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी है, ये मान लीजिए लाइब्रेरी की ये रैक बनी हुई है, और ये सारी रैक बनी हुई है। और इसमें हम कहीं भी किसी बुक को रखे दे रहे हैं रैंडमली, रैंडमली हम बुक को इसमें रखे दे रहे हैं। और आपसे कह दिया जाए कि कोई एक पर्टिकुलर बुक है, एक जैसे मान लीजिए बहुत फेमस बुक है गिलबर्ट की, गिलबर्ट की बुक इसी ग्रुप में है, लेकिन ये इतनी हजारों किताबें हैं, लाखों किताबें हैं एक लाइब्रेरी में। अब आप इसको ढूंढ पाएंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए एक कोई लाइब्रेरी है, और इसमें हमने क्या कर दिया है, कैटेगराइजेशन कर दिया। हमने ये कर दिया कि मान लीजिए यहाँ जितनी बुक होंगी सेल बायो की होंगी, सेल बायो की होंगी। यहाँ जितनी बुक होंगी बायोकेमिस्ट्री की होंगी। यहाँ जितनी, इस वाली रो में जितनी बुक होंगी वो क्या होंगी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी की होंगी। और ये वाली जो रो होगी, इसमें मान लीजिए हमने रख दिया सेल सिग्नलिंग के बारे में, जितनी सारी बुक है सेल सिग्नलिंग की उसको रख दिया। अब हमें पता है सेल बायो की बुक जितनी होंगी इस रो में पाई जाएंगी,
बायोकेमिस्ट्री की जितनी बुक होंगी इस रो में पाई जाएंगी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बुक जितनी होंगी इस रो में पाई जाएंगी, और सेल सिग्नलिंग की जितनी बुक होंगी इसमें इस रो में पाई जाएंगी। अगर अब हम आपसे कह दें कि सेल बायोलॉजी की एक कोई बुक है, उसे ढूंढ के लाओ, तब आप क्या करेंगे, इस ग्रुप में ढूंढने सीधे चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ क्या है, सेल बायोलॉजी की बुक इस वाले रैक में रखी गई। तो यही चीज है क्या, क्लासिफिकेशन। समझ गए? तो इसे क्या कहते हैं, यही क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अब आगे देख लेते हैं। सिमिलरली बायो, एक मिनट रुकिएगा। सिमिलरली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज ऑर्गेनिज्म। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिज्म की, उनको रिकॉग्नाइज करवाने में, उनका आइडेंटिफिकेशन करवाने में हमारा हेल्प करता है, या ये सारी टेक्निक हेल्प करती हैं। एक टर्म आता है टैक्सोनॉमी। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन, जो साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हमने किसको कहा, कैरोलस लीनियस। तो एक क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ, या हु वाज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो क्या है, कैरोलस लीनियस। आगे देखते हैं, कैर एक साइंटिस्ट थे कार्ल वूज। तो कार्ल वूज ने क्या किया कि इन्होंने ऑर्गेनिज्म को, होल लिविंग वर्ल्ड को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया। 3 डोमेन में डिवाइड किया, जिसे इन्होंने नाम रखा द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। तो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ क्या होता है ये देख लेते हैं। In 1981, Carl Woese and other organisms divided the whole living world in following 3 domains. इन्होंने पहले डोमेन का नाम रखा बैक्टीरिया, दूसरे का नाम रखा आर्की या आर्की बैक्टीरिया, और तीसरे का नाम रखा यूकैरिया या यूकैरियोट डोमेन्स। अब इसमें इन्होंने क्या किया, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नोन एज 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्वेश्चन आएगा, हु प्रपोज द 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो किसने किया, कार्ल वूज ने किया। कौन कौन से सिस्टम में इन्होंने क्लासिफाई किया, एक बैक्टीरिया, एक यूकैरिया और एक आर्की बैक्टीरिया। तो इन्होंने क्या किया, एक को डिवाइड किया यू बैक्टीरिया में, या हम इसे बैक्टीरिया कह सकते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यूकैरिया। तो यू बैक्टीरिया क्या है, नाउअडेज इट इज नोन एज बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया नाउअडेज नोन एज आर्की बैक्टीरिया, या आर्किया कहते हैं इसको। आर्किया शो द नियरेस्ट रिलेशनशिप विद यूकैरियोट बट नॉट विद द प्रोकैरियोट। तो आर्की बैक्टीरिया है, ये क्या होता है, इसका रिलेशनशिप यूकैरियोट से बहुत नजदीकिया रखता है, इसलिए इसको इसको दोनों को पास में रखा गया, और इसमें क्या होते हैं, रिलेशन पाया जाता है थोड़ा बहुत। तो अब ये देख लेते हैं 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये देखिए, ये क्या हो गया, हमारा यूकैरिया हो गया, ये क्या है, यूकैरिया। समझ गए? ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा बैक्टीरिया, और ये हो गया हमारा आर्की बैक्टीरिया या आर्किया, है ना। तो ये यू बैक्टीरिया, या इसे बैक्टीरिया कहते हैं, एक यूकैरिया हो गया और एक आर्की बैक्टीरिया हो गया। जो हमारा यूकैरिया होता है उसमें फंजाई आते हैं, प्लांट्स आते हैं, प्रोटिस्ट आते हैं, और एनिमल्स जितने सारे होते हैं वो आते हैं। यू आर्की बैक्टीरिया में थर्मो थर्मोसिडोफाइल्स आते हैं, हेलोफाइल्स आते हैं, और मेथेनोफाइल्स आते हैं। बैक्टीरिया में ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया आते हैं, माइकोप्लाज्मा आता है, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आते हैं, एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आते हैं। तो ये हुआ क्या, 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसने दिया, कार्ल वूज ने दिया था। अब पहले हमने देख लिया क्या,
अब देख लेते हैं आर्किया को, देख लेते हैं। आर्किया की बात करें तो दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ प्रोकैरियोट। ये क्या होते हैं, आर्किया क्या होते हैं, आर्की बैक्टीरिया। दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट विच आर सपोज टू बी द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इन्हें हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं, which are originated on the earth. Their cell wall is formed of branched hydrocarbon series, इसकी जो सेल वाल होती है branched हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। These have not nuclear membrane, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। These are mostly found in the unfavorable condition, ये unfavorable condition में पाई जाती हैं। These are not affected by the antibiotic, इन पे एंटीबायोटिक का कोई भी असर नहीं पड़ता, जैसे मेथेनोजेंस हो गए और हेलोफाइल्स हो गए। नेक्स्ट ग्रुप देख लेते हैं बैक्टीरिया। These are the prokaryote, इसमें क्या होते हैं, सभी प्रोकैरियोट होते हैं। Their cell membrane is made up of fatty acid, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है फैटी एसिड की बनी होती है। एंड जो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है फैटी एसिड की बनी होती है, और सेल वाल जो बनी होती है वो पेप्टाइडो ग्लाइकेन मॉलिक्यूल की बनी होती है। नेकेड डीएनए पाया जाता है, डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन देयर साइटोप्लाज्म बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। तो बैक्टीरिया में या यू बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ओके, यहाँ पे नेकेड डीएनए पाया जाता है। आगे देखते हैं, दीज आर यूनिसेलुलर माइक्रोब, ये यूनिसेलुलर माइक्रोब होते हैं। हाउएवर दे कैन फॉर्म मल्टी सेलुलर एग्रीगेशन, ये मल्टी सेलुलर एग्रीगेशन बना सकते हैं जब ये एग्रीगेट होते हैं तब। यू बैक्टीरिया आर फाउंड ऑन द ऑलमोस्ट एवरी प्लेस वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। तो यू बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं जहां पर लाइफ एग्जिस्ट हो सके या ये पनप सके। बैक्टीरियल राइबोसोम आर 70s टाइप, इनके पास जो बैक्टीरिया होते हैं या जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास कैसा राइबोसोम पाया जाता है, 70s पाया जाता है। एग्जाम्पल में माइकोप्लाज्मा ले सकते हैं, साइनो बैक्टीरिया ले सकते हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरा डोमेन हमारा यूकैरियोटिक है या यूकैरियोटा डोमेन है। दीज हैव द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द, इनमें क्या होगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा और इनके जो न्यूक्लियस होगा उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। इन दिस डोमेन द सेल वाल प्रेजेंट ओनली द प्लांट सेल, जो प्लांट सेल होती है वहां पे सेल वाल पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाई जाती है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक ऑन यूकैरिया, यूकैरियोट पे भी कोई एंटीबायोटिक का असर नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है जो हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ओके, अब यहाँ ये समझ लीजिए, जैसे ये क्या हो गया, यूकैरिया। इधर देखिए ये क्या हो गया, एक मतलब ये ट्री हो गया, इसे क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री, है ना। ये क्या है, फाइलोजेनेटिक ट्री। ये क्या हो गया, आर्किया हो गया, ये यूकैरिया हो गया और ये बैक्टीरिया हो गया। अब यहाँ देखिए सबसे पहले इक्विफेक्स हो गए, फिर थर्मोटिगा हो गया, थर्मोटोगा हो गए, बैक्टीरियोइड्स साइटोफेजा हो गए, फिर प्लैंक्टोमाइसीज हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, प्रोटियोबैक्टीरिया हो गए, स्पायरोकीट्स हो गए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव हो गए, और ग्रीन फिलामेंटस बैक्टीरिया हो गए। आर्किया में देखें तो यहाँ थर्मोप्रोटियस पायरोडिक्टियम पाया जाता है, सेलेरे पाया जाता, टी सेलर पाया जाता है, मिथेनोबैक्टीरियम पाया जाता है, हेलोफाइल्स होते हैं, मिथेनो सरसीना होते हैं। ओके, यूकैरियोटा में देखें तो यहाँ पाए जाते हैं डिप्लोमोनेट्स होते हैं, माइक्रोस्पोरिडिया होते हैं, ट्राइकोमोनेट्स होते हैं, फ्लैजिलेट्स होते हैं, सीलिएट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, फंजाई होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, एंटमीबा होता है और एनिमल्स पाए जाते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस लेक्चर में नहीं बात करते, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द आर्किया, यू बैक्टीरिया एंड यूकैरिया के बारे में। ओके, तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।